नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे राज्य के धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार नई नियुक्तियां और संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस का गठन पूरा होने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी सक्रिय रूप से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिसे आगे भी बनाए रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गलत आर्थिक नीतियों की वजह से मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हम संगठन सृजन का काम पूरा कर चुके हैं। अब हमारी ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस भी गठित हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के नवगठित अध्यक्षगण सब अपने अपने काम में मुस्तैदी से लग गए और गेविज इत्यादि बना करके एसआईआर के काम को भी पूरी गहरी दृष्टि से देखा जा रहा है और ठीक से और व्यवस्थित तरीके से उस काम में लगे हुए हैं। और प्रदेश कार्यकारिणी पहले से है, ऐसा नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जी जब उपयुक्त समझेंगे तो जो परिवर्तन उनको करने होंगे, नई कार्यकारिणी जिस तरीके से गठित करनी होगी वो भी गठित हो जाएगी। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का महाप्रशिक्षण अभियान लगातार जारी है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत उत्तराखंड में पहले चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 304 मंडलों में करीब 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे चरण में 19 जनपदों में 3,200 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा है कि इस अभियान से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं की दक्षता बढ़ेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में सहभागिता की है और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिज्ञित होकर के इसमें भाग लिया है और हम समझते हैं कि ये उद्देश्य हमारा सफल होगा। उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब कि अभी आने वाले समय में गर्मी इसी तरह बढ़ती रहेगी। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, भटवारी, रायवाला में लू की चेतावनी और लक्सर आसपास के क्षेत्रों में भी लू चलने की प्रबल संभावना है। उत्तराखंड में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में के मैदानी इलाकों की बात करें तो देहरादून,
उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रपुर समेत कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान 2 डिग्री और बढ़ेगा। उसके बाद 25 मई से 9 जून तक नौतपा शुरू हो रहा है, जिस कारण तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 22 मई को तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है और बिजली भी कड़क सकती है। केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगले जो है अगर हम देखें, उसके बाद हमें कुछ जो पहाड़ी के जो खासतौर से हमारे जिले हैं, जनपद है, उनमें जो है कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की जो है बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो जिले हैं। पूरे भारत वर्ष के साथ साथ उत्तराखंड में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी क्षेत्र, जो सूरज की रोशनी है उसके कारण लोग परेशान हैं और जो तेज रोशनी के कारण कई जो बीमारियां हैं वो भी सामने को देखने में मिल रही है। और जो लोग हैं वो पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। प्रशासन भी जो है यही सलाह दे रहा है कम से कम घरों से बाहर निकलें। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के डायरेक्टर ने भी ये कहा है कि जो 22 तारीख है कल, यानी कि कल हल्की जो है बूंदाबांदी हो सकती है, कड़क के साथ बिजली गिर सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लेकिन वहीं उसके बाद तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और आने वाले 25 मई से लेकर 9 जून तक नौतपा लगने वाला है। तो सभी को कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की कहीं ना कहीं एक चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है, ताकि जो है किसी को जो है अपना स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो ऐसे समय में कम से कम दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ का आप रुख कर सकते हैं, ठंडे इलाकों का रुख कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं जहाँ तापमान 45 से ऊपर जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकता है। देहरादून से आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग के बदले मिजाज ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रहे तापमान और हीट वेव यानी लू की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग की गंभीर चेतावनी के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपात बैठक बुलाकर सभी विभागों को समन्वित राहत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। आशंका जताई जा रही कि आने वाले समय में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जिसे जौली ग्रांट और डोईवाला जैसे इलाकों में भीषण गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग के हीट वेव अलर्ट के बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वित कार्रवाई करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला आपातकालीन परिचालक के DEOC को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाएं, ORS, इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां हीट वेव से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। NHM की तरफ से सभी जिलों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है।
अस्पतालों में दवाओं और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर विशेष फोकस किया गया है। हीट वेव से निपटने के लिए फिलहाल तैयारियां तेज कर दी गई हैं और देहरादून में भी इस बार मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले समय में और भी ज्यादा वहां पर गर्मी देखने को मिलेगी। साथ ही बीमारियों की रोकथाम के लिए तमाम इंतजाम करने के लिए कहा गया है। हीट वेव से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं और सभी जिलों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। गर्मी का समय है और तमाम बीमारियां ऐसी होती हैं जो हीट वेव और कई इस तरह की समस्याएं लोगों को होती हैं, तो इसके लिए हॉस्पिटल्स और जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर विशेष फोकस के लिए कहा गया है। फिलहाल हीट वेव से निपटने की तैयारियां उत्तराखंड में तेज कर दी गई हैं। इस बार देहरादून में भी मौसम गर्म रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां हीट वेव से निपटने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एनएचएम की तरफ से सभी जिलों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों में दवाओं को और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं और गर्मी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम और उपचार पर विशेष फोकस करने के लिए कहा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कितना तपा रहा है देहरादून में इस समय सूरज का कहर कितना देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पूरे देश भर की बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो देहरादून में पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो सूरज की जो किरणें हैं वो पसीना निकाल रही है और सभी जो विशेषज्ञ हों, चाहे मौसम विभाग के डायरेक्टर की बात माने या फिर डॉक्टर्स की बात माने, सभी का कहना है कि कम से कम इस दौरान आप घर से बाहर निकलें तो अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं जो लू है, एक तरह से लू चल रही है, ये मौसम में एक बदलाव हम कह सकते हैं, क्योंकि देहरादून में अक्सर ऐसा मौसम नहीं होता था। अक्सर जो है तापमान 38 से 40 तक रहता था और इस बार जो है कहीं ना कहीं ये तापमान और आगे जाने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो सभी यही सलाह दे रहे हैं, चाहे डीएम देहरादून की बात माने या फिर चाहे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल की बात कहें या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सभी विभागों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी संभव हो कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के सभी जो माध्यम हैं उनका प्रयोग किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून स्थित कांग्रेस के कार्यालय यानी कि जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस दौरान राजीव गांधी की दूरदर्शिता सोच और आधुनिक भारत के निर्माण में निभाई गई उनकी भूमिका की सराहना की गई। खबर हरिद्वार से है। यहां पर गंगा में बिरयानी फेंकी गई है। बिरयानी फेंकने का ये वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गंगा में बिरयानी फेंके जाने पर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और एक ये है दूसरा। देखिए, हिंदुओं के जो पवित्र स्थान हैं उन पर इन कठमुल्लों की नजर रहती है। ये हर तरह से उनको दूषित करना चाहते हैं। कहीं पर गंगा जल को दूषित कर रहे हैं बिरयानी डाल करके। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। धाकड़ धामी जी से
निवेदन कर रही हूं कि इन पर जल्दी से जल्दी कठोर कार्रवाई हो, ताकि हिंदुओं की भावनाएं इन्होंने आहत की है। हिंदुस्तान के हिंदू सनातनी भड़क उठेंगे और एक फोर्स बनाई जाए प्रहरी के रूप में, ताकि गंगा मैया के इस पवित्र जल को किसी भी तरह से दूषित ना होने दे। देहरादून के सिलमास ग्रांट स्थित ग्राम झड़ौद में सोमवार को एसडीडीए का पीला पंजा जमकर गरजा। प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर बिना स्वीकृति लेआउट और मानचित्र के अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। संयुक्त सचिव प्रत्युष सिंह के कड़े निर्देश के बाद एमडीडीए ने कार्रवाई की। मौके पर टीम पहुंची और अवैध रूप से काटे जा रहे प्लांट, बनाई जा रही सड़कें और बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई की जद में कई बड़े नाम आए हैं, जिनके खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त एक्शन लिया है। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के दौरान एआरटीओ विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा है। दिल्ली नंबर की एक प्राइवेट अर्टिगा कार में अवैध रूप से सवारियां ढोते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद वाहन को सीज कर दिया गया। जांच के दौरान फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का मामला भी सामने आया, जिस पर विभाग ने 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभियान के दौरान कुल 19 वाहनों को चालान किए गए, जबकि 2 वाहनों को सीज कर दिया गया। एआरटीओ शिवांग कांडपाल ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैजनाथ कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई में अंग्रेजी शराब की कई बोतलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जनपद भर में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर खटीमा से है, जहां स्कूटी सवार महिला एक हाथी से टकरा गई। इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर पड़े हाथी के टूटे दांत बता रहे हैं कि हादसे में हाथी को गहरी चोट लगी और फिर वो जंगल की तरफ चला गया। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इस घटना में महिला को कोई चोट नहीं आई। मेन रास्ता है हाथी का, कभी भी और जगह से नहीं जाएंगे डांग। हाँ, यही है मेन रास्ता है। इनको हाथी बोर्ड लगा के। खबर देहरादून से है, जहां प्रेम नगर इलाके में हुए हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार इस हादसे में एक पीआरडी जवान और एक महिला घायल हो गई। देर रात हुए हादसे में दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। चमोली जनपद के जंगलों में बढ़ती हुई आग की घटनाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के बिहरी क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की चट्टान से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान विजेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो पिछले 8 वर्षों से फायर वॉचर के रूप में तैनात थे। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज लोगों ने वन विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया और मृतक के परिवार को मुआवजा व पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु की तबीयत अचानक बिगड़ने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। प्राथमिक उपचार के बाद श्रद्धालु की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा गया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से श्रद्धालु को बेहतर इलाज मिल सका। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।